एक ऑपरेशन जिसने मध्य पूर्व ही नहीं पूरे विश्व को हिला दिया। इजराइल और ईरान की जंग से क्या परमाणु का खतरा बढ़ गया है? अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस आतंक से भारत सुरक्षित है? देश में परमाणु का खतरा बढ़ गया है और ये कोई अफवाह नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसने आधी रात को आसमान को चीर दिया और दुनिया की नींदें छीन ली। जिस युद्ध को टीवी पर दूर देखा जाता था, अब वो धुएं के बादलों में हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। 13-14 जून की दरमियानी रात जब ज्यादातर लोग सपनों में थे, इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसा सैन्य धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 13-14 जून की मध्याह्न में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक ऐतिहासिक प्री एम्प्टिव एयर स्ट्राइक का आगाज किया। तेहरान, नातांज, फोर्डो और कोम जैसे परमाणु व सैन्य प्रतिष्ठानों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी व अन्य शीर्ष अधिकारियों की मृत्यु हुई। साथ ही सैकड़ों अन्य घायल बने। इसमें कम से कम 2 जनरल और 6 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार बमबारी में 78 नागरिकों की मौत और 329 से अधिक घायल हुए, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी थे। जैसे ही आकाश से मिसाइलों की बौछार ने तेहरान में इमारतें हिला दी, वहां के नागरिक स्तब्ध हो गए। कई घर ध्वस्त हुए और कई घायल अब भी इलाज की कगार पर हैं। इसी बीच इजराइल ने अपना वायु क्षेत्र बंद कर दिया। वहीं ईरान ने पूरे देश का एयर स्पेस सील कर दिया, जिससे दिल्ली और मुंबई की उड़ानों को भी रास्ते बदलने पड़े। इस हमले पर ईरान ने जवाबी वार किया। 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 ड्रोन इजराइल की ओर दागे गए। टेल अवीव व यरूशलेम में एयर रेड अलार्म बजाए गए, लेकिन आयरन डोम, थाड और अन्य प्रणालियों ने कई मिसाइलों को नाकाम कर दिया। फिर भी 2-5-7 विस्फोटों में 3 नागरिकों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए और आईडीएफ केंद्र को खुफिया नुकसान पहुंचा। इस सैन्य टकराव का प्रभाव केवल लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी भूकंप आया। वेस्ट टेक्सास WTI क्रूड रेट्स में एक सप्ताह में 7.5% का उछाल आया। ब्रेंट क्रूड के दाम 10 से 11% बढ़े, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे तेज उछाल था। अमेरिकी S&P 500 1.1% गिरा और डो फ्यूचर्स में 600 अंक की गिरावट आई। सोने व स्विस फ्रैंक में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की उपज बढ़ी और VIX दर संसूचकांक 20 अंक पार कर गया। भारतीय बाजार भी दबाव में आया। BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी में लगभग 0.7% गिरावट आई। निफ्टी तो 1% से ज्यादा टूट गया। तेल कंपनियों जैसे BPCL, HPCL और IOC में 3% से अधिक की गिरावट देखी गई, जबकि ONGC और ऑयल इंडिया ने तेजी से लाभ कमाया। अडानी पोर्ट में 3% की गिरावट आई। इन्फोसिस और TCS जैसे IT शेयर सुस्त रहे। भारतीय VIX में 7 to 10% इजाफा हुआ, जो बढ़ती बेचैनी का संकेत था। विश्लेषकों ने चेताया कि यदि कच्चे तेल के दाम जल्दी ना ठहर पाए तो महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे निफ्टी 24,500 समर्थन स्तर टेस्ट कर सकता है और जोखिम रहा कि सोमवार को बाजार में और उथल-पुथल हो सकती है। इस पूरी संकट सेना की फाइल सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय जहाज मार्गों और मुद्रा बाजार और उड़ान मार्गों को झकझोर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या यह एक छोटे युद्ध की शुरुआत है या फिर एक विशाल भू राजनीतिक भूचाल का प्रथम संकेत? अगले कुछ दिन इसका फैसला करेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस घटना पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।